फ्रेंड्स, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं यानी कहीं नहीं जा रहे हैं, एक रेंज बाउंड है। ये तो फ्रेंड्स हमको यूजुअली दिखाई दे जाता है, अपनी नेकेड आईज से भी हम ये अच्छी तरह से देख लेते हैं कि प्राइस ऊपर है, नीचे है या कंसोलिडेट कर रहा है। तो फिर ट्रेंड लाइन की क्या जरूरत है, यूटिलिटी क्या है ट्रेंड लाइन की, आखिर ट्रेंड लाइन बनाना हम क्यों सीखें, और जब हम सीख जाएं तो कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज करके बहुत अलग किस्म के ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ, स्ट्रेटजी यूजिंग ट्रेंड लाइन, ये आज के इस वीडियो का इंपॉर्टेंट टेक अवे होने वाला है फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना होगा कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सही तरीका क्या है। क्या ट्रेंड लाइन को कैंडल्स पे ड्रॉ करना चाहिए या लाइन चार्ट पे ड्रॉ करना चाहिए, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, क्या उसको बनाना भी चाहिए या नहीं, या बेवजह की ट्रेंड लाइंस आपने बना दी हैं, कोई ऐसी ट्रेंड लाइंस भी होती हैं जो बनी हुई ट्रेंड लाइंस में से एक्सपायर हो गई है। जी हाँ, एक्सपायर हो गई ट्रेंड लाइंस को कैसे अपने चार्ट से बाहर करें और सही तरीके से अपने ट्रेड को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ साथ टारगेट और स्टॉप लॉसेस, जी हाँ, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस किस तरीके से रखे जाएं ताकि ट्रेंड लाइन की स्ट्रैटेजी आपके लिए 100% प्रॉफिटेबल हो। इन सभी चीजों को लेकर मैं आई हूं इस वीडियो में, और मैं उम्मीद करती हूं कि वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे, और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग और कमाल की चीजें आपको मैं बताने वाली हूं स्ट्रैटेजी के रूप में, जो आपने शायद करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। ब्रेकआउट से बचना है या ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, ब्रेकडाउन से बचना है या ब्रेकडाउन को ट्रेड करना है। सिर्फ बचना या ट्रेड करना नहीं है, अगर ट्रेड करना है तो कौन सा है वो सही तरीका, ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम शुरू करते हैं रियल चार्ट्स पर इन सभी सवालों को आंसर करने की कोशिश। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं ट्रेंड लाइन को, और समझते समझते बहुत सारे सवालों को सुलझाने की भी कोशिश करते हैं। सामने आपके है रिलायंस का चार्ट, ये कैंडल स्टिक्स का चार्ट है रिलायंस का आपके सामने, जिसमें आपको ग्रीन और रेड कलर के कैंडल्स दिख रहे हैं। नीचे आपको दिख रहे हैं टाइम फ्रेम, अगर मैं ऑल टाइम फ्रेम पहले देखूं, क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, जैसे मैंने आपसे अभी अभी कहा कि विजुअली मुझे दिख रहा है कि रिलायंस ओवरऑल लॉन्ग टर्म, मेगा लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है। चलिए 5 साल, 5 साल में भी मैं क्या कह सकती हूँ, हाँ ऊपर नीचे तो देखो स्टॉप होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं जो आपने कह दी। लॉन्ग टर्म में भी रिलायंस अप ट्रेंड में है। 1 ईयर, अब क्या हुआ, 1 ईयर में ऊपर नीचे तो हो रहा है, लेकिन 1 ईयर में क्या ये ऊपर गया है एज सच, मोर और लेस वही है जहां से शुरू हुआ था, है ना। अब यहाँ पे था 1 साल पहले और मोर और लेस उसी के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर बंद है और इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं किया। 6 महीने, 6 महीने में पहले 3 महीने ऊपर था, उसके बाद नीचे था, 3 महीने में लगातार नीचे गिर रहा है, 1 महीने में लगातार नीचे गिर रहा है, 5 दिन में गिरते गिरते आखिरी के 2 दिन में उससे रुका, गिरना रोका है, गिरते गिरते रुक गया, और 1 दिन के अंदर वही कंसोलिडेट कर रहा है। तो 1 दिन की कहानी हमारे 5 दिन के टाइम फ्रेम का पार्ट है, 5 दिन की कहानी हमारे 1 मंथ के टाइम फ्रेम का एक हिस्सा है, इसी तरीके से सो ऑन। विजुअली जब सब कुछ दिखाई दे रहा है तो ट्रेंड लाइन भी इस पे बना ली जाए। मैंने एक वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसको आप देखिएगा कि कैसे एक ट्रेंड लाइन बनाई जाती है, ठीक है, डिटेल में। लेकिन फिर भी हम इस पे भी बना के देखेंगे। मेरा एजेंडा सबसे पहले इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को कैसे बनाया जाए, उसको इंटरप्रेट किया जाए, ठीक है। 5 ईयर को कह लेते हैं लॉन्ग टर्म, ओके,
आपने 5 ईयर का चार्ट खोल दिया, पूरे 5 साल की कैंडल्स एक ही फ्रेम में आपको दिखाई देने लग गई। ओके अब फ्रेंड्स, इसमें कैंडल्स पे काम करना है या लाइन चार्ट पर काम करना है, ये एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कोई लाइन पे करता है, कोई कैंडल पे करता है, कोई कहता है लाइन चार्ट पे बनानी चाहिए क्योंकि ट्रेंड है तो फिर लॉन्ग टर्म में लाइन पे अच्छा दिखता है, कोई कहता है नहीं कैंडल पे बनानी चाहिए। सही गलत कुछ नहीं है। जब लाइन बनाओ तो क्या यूज करना है, कैंडल पे बनाओ तो क्या यूज करना है, अगर ये पता चल जाए और उसके बाद आपको क्या सूट करता है, आपको क्या समझ में आता है, वो आप करें। मैं आपको दोनों ही चीजें, दोनों ही तरीके बनाकर दिखा देती हूँ। ठीक है, नियम लिख लीजिए, पेन पेपर उठा लीजिए। अगर आप कैंडल्स को यूज करके ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो दोस्तों आपको कोई दो कैंडल के लो को जोड़ना है, कोई दो कैंडल्स के लो को जोड़ना है। अगर आप अप ट्रेंड बना रहे हैं, अगर आप डाउन ट्रेंड बना रहे हैं तो कोई दो कैंडल्स के हाइज को जोड़ना है और उसको स्ट्रेच करते चले जाना है। नियम नंबर 2, अगर आप कैंडल की जगह लाइन चार्ट पर काम कर रहे हैं, अगर आप लाइन चार्ट को यूज करते हुए अप ट्रेंड बना रहे हैं तो कोई दो क्लोज को ऐड कर दीजिए। ठीक है, हर एक पॉइंट जो एक लाइन चार्ट में दिखता है वो क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है, वर्सेस कैंडल स्टिक, एक कैंडल स्टिक 4 अलग अलग किस्म के प्राइसेस को दिखाती है, ओपन हाई लो क्लोज। तो कैंडल के केस में आपको टच करना है लो, लाइन चार्ट के केस में आपको टच करने हैं क्लोजेस। तो फ्रेंड्स आपके सामने रिलायंस का चार्ट है और हम इस पे एनालिसिस करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाए। बनाने से पहले एक बार विजुअली देख लें। ऑल टाइम, अगर मैंने ऑल टाइम का ये लाइन चार्ट देखा, रिलायंस का क्या दिखाई दिया, ऑल टाइम में रिलायंस अप ट्रेंड में है। 5 साल, 5 साल में भी रिलायंस अप ट्रेंड में है। 1 साल क्या हुआ, रिलायंस ना ऊपर गया ना नीचे गया, वहीं का वहीं है। अब आप कहोगे ये तो ऊपर नीचे जाते हुए दिख रहा है, लेकिन आप ये देखो ना, यहाँ इस प्राइस पर था और अभी भी इसी प्राइस पर बैठा है। ऊपर नीचे होने के बाद भी अगर आप वहीं के वहीं हैं तो बेवजह ही आपने वॉलेटिलिटी करी और कुछ नहीं किया। चलिए 6 महीने में क्या हुआ, पहले 3 महीने अप ट्रेंड दिख रहा है, उसके आखिरी के 3 महीने क्लियरली डाउन ट्रेंड दिख रहा है, गिरता जा रहा है। 3 महीने में क्या है, लगातार गिरता जा रहा है। जी हाँ, आगे देखिए 1 मंथ में क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। 5 दिन में गिरा, रुका। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, इतना कुछ इसमें कमाल नहीं है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना विजुअली भी हमें दिखाई देता है। 1 डे में क्या हो रहा है, वही ऊपर नीचे मोर और लेस कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो जब हमें विजुअली दिखाई दे रहा है तो अब हम देखेंगे इसी के ऊपर ट्रेंड लाइन बनाएंगे। बनाए कैसे, 2 क्वेश्चन। बनाने से पहले क्या मैं ये जो नीली लाइंस दिख रही हैं आपको, लाइन चार्ट का इस्तेमाल करके ट्रेंड लाइन बना लूं या फिर मैं यूज करूं सबकी प्यारी कैंडल स्टिक्स, कौन सा यूज करना चाहिए। दूसरा, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस को कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें कि क्या कैंडल स्टिक्स को इस्तेमाल करके ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए या लाइन चार्ट को इस्तेमाल करके आपको ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए। आंसर इसका दिस वे और दैट वे नहीं है। कैंडल को जब आप यूज करें तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, लाइन चार्ट को जब आप यूज करें तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप एक सटीक लाइन बना सके। ठीक है, अच्छा, एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जिसमें मैंने ट्रेंड लाइन के ऊपर और समझाया है। ठीक है, आप उसको भी देखिएगा कैसे हाइज और लोज की मदद से एक ट्रेंड लाइन को बनाया जाता है। फिलहाल हम ये देखेंगे हमें यहाँ विजुअली क्या दिखाई दे रहा है।
ये कैंडल नहीं है, ये आपके लाइन चार्ट्स। और लाइन चार्ट क्या होता है? हर एक दिन के क्लोजिंग प्राइस को डॉट लगाता है, अगले दिन का क्लोजिंग प्राइस, अगले दिन का क्लोजिंग प्राइस, अगले दिन का क्लोजिंग प्राइस, और उन डॉट्स को मिलाते हुए ऊपर या नीचे की ये लकीरें बनती। तो हर एक पॉइंट लाइन चार्ट में सिर्फ उस दिन का क्लोज दिखा रहा है और उनको जोड़ के लाइन चार्ट बन गया। वर्सेस कैंडल, कैंडल देखिए आपकी आ गई कैंडल। कैंडल अगर हम इसे बड़ा करें, हर एक कैंडल, हर एक कैंडल उस दिन में होने वाले 4 प्राइस पॉइंट्स को बता रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूं ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल रेड ओपन हुई थी इधर, ठीक है, क्लोज हुई यहां। अच्छा ये मैं ना ड्रॉ भी कर देती हूँ ताकि क्लियरली आप इसको समझें। ओपन देखो ये हुई थी यहां, ठीक, एक दिन के अंदर, दिन भर में इसने यहां पे हाई इतना ऊपर गई, इससे थोड़ा सा ऊपर गई यहां तक, क्लोज कहां हुई? क्लोज हुई नीचे, और उसने लो कितना मारा? यहां तक। यानी बॉडी और विक, बॉडी बॉडी में है ओपन और लो, और विक में है हाई, सॉरी ओपन एंड क्लोज, और विक में है आपका हाई एंड लो। ये दिखा रहा है आपको कैंडल। एक कैंडल एक दिन के 4 प्राइस पॉइंट्स को दर्शाता है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। वर्सेस अभी आपने देखा लाइन चार्ट क्या दिखा रहा था आपको? सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस, उसको कोई लेना देना नहीं कितने पे खुला, कितना हाई गया, कितना लो गया, सिर्फ कितना पे 3:30 बजे कितने पे बंद हुआ, उसको आपने उसको दिखाने के लिए लाइन चार्ट आपके सामने हाजिर था। ये है इसमें फर्क इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी फ्रेंड्स इस तरह से है कि लाइन और कैंडल को कैसे यूज करें। चलिए मान लीजिए आप ड्रॉ करना चाहते हो 1 महीने का ट्रेंड लाइन यूजिंग लाइन चार्ट, ठीक, क्लियरली डाउन ट्रेंड है। नियम क्या है? 2 हाईज को आइडेंटिफाई करो, जोड़ो और स्ट्रेच कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, यहां से उठाइए आप ट्रेंड लाइन, हाई, ये पहला हाई, ये दूसरा हाई, यहां तक, ये बन गई आपकी ट्रेंड, खत्म। लेकिन आप कहोगे ट्रेंड लाइन तो लंबी लंबी बनती है। एक्चुअल में ट्रेंड लाइन यहीं तक बनती है, उसके बाद सिर्फ स्ट्रेच की जाती है। ध्यान रखना, ये नहीं करना आपने, ये आपने कर दिया स्ट्रेच, ओके। और हम इसको थोड़ा सा मोटा कर दें ताकि क्लियरली दिखे। व्हाइट कलर की लाइन है आपकी ट्रेंड लाइन, कैसे? ऊपर के 2 हाईज को जोड़ के उसने ड्रॉ कर दिया। हाईज ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस, ये ओपन हाई लो क्लोज वाला नहीं है, ये वो वाला हाई लो नहीं है जो कैंडल में होता है। ये क्या है? क्लोजिंग प्राइसेस का हाई आपने जोड़ के डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बनाई। अब देखिए अगर आप इसी में कैंडल्स होती, ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए इस कैंडल इसको सॉरी इस लाइन को तो हटा दूं, ठीक। कैंडल्स के लिए आपको क्या करना है? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, साफ साफ दिखेगा। कैंडल के लिए मैंने आपको क्या बताया? क्या ऐसे हमें दिखेंगे कि जहां से वो घूम रहा है नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो आपने उठाया इधर से, ये लिया ट्रेंड लाइन, एक उठाया ये और ड्रॉ कर दिया फिर से यहां। क्या टच किया? अब मैं इसको कर देती हूँ थोड़ा सा पतला, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो विक है ना वो छुप जाती है मोटी लाइंस के बीच। अगर आप लाइन चार्ट बना रहे हो तो आप मोटी लाइंस भी बना सकते हो, लेकिन विक छुप जाती है। क्यों? क्योंकि हमें विक का इस्तेमाल करते हुए ट्रेंड लाइन बनानी। मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल और कहीं भी दिखा देती, ठीक है, चार्ट में 1-2 जगह और घूम फिर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए मान लीजिए आपको ड्रॉ करना है एक अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड बनाने के लिए आपको नीचे के 2 पॉइंट्स को जोड़ना है, कैंडल की विक के नीचे पहला लाइन ड्रॉ करना है। ये अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने उठाया ये, इसमें तो कोई विक ही नहीं थी, कोई बात नहीं,
और दूसरी आपकी विक है, ये बन गई आपकी अप ट्रेंडिंग लाइन। अब चाहे आप इसको मोटा कर लो ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो लाइन चार्ट में आपने क्या ड्रॉ करा, बड़ा सिंपल था, लेकिन कैंडल में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विक के नीचे से आपको कोई दो ज्वाइन करनी है और उसको एक्सटेंड करते चले जाना, राइट। अच्छा, अगर हमें इतना समझ में आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइंस को बनाएंगे। तो मैं इसको तो मिटा दूं पहले, ये मैंने मिटा दिया और मैंने फ्रेम कर लिया 5 साल का। 5 साल में क्या है, अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में कैंडल्स को इस्तेमाल करते हुए अगर मुझे ट्रेंड लाइन बनानी है तो मैं ट्रेंड लाइन यहां से उठाऊंगी, विक है इसका ये, ठीक है, ये उठाते हुए अगला लो कहाँ है, देखो मैं यहां नहीं काम कर रही, 3 महीने पहले नहीं कर रही हूं काम, मैं कहाँ काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ मतलब मुझे ट्रेड कहाँ लेना है, मुझे इस एरिया में ट्रेड लेना है, यहां पर जहां पर ये कैंडल्स खत्म हो रही हैं, करंट प्राइसेस घूम रहे, वहां मुझे काम करना है ना, यहां थोड़ी करना है पुराने जगह पे। तो मेरे लिए अगर मैं इस समय काम कर रही होती तो मेरे लिए ये होता क्या, दो लोज को जोड़ के और एक्सटेंड कर देती, यहां पे मैं कोई काम करती, काम कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी वो मैं बताऊंगी, आप उसे अभी छोड़ दो। लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहां हूं, ठीक है, तो मेरे लिए पहला लो तो ये था और दूसरा लॉन्ग फ्रेम का लो कौन सा है, ये, और ये मैंने कर दिया स्ट्रेच। क्या कह सकते हैं हम, अब हम कह सकते हैं कि ये है आपके लंबे समय की ट्रेंड लाइन, राइट। इसको आप कलर कोड भी कर सकते हो, ब्लू कलर में आपने इसको कोड कर दिया, लॉन्ग टर्म की 5 ईयर में ट्रेंड लाइन। अब इसी पे आपने 1 ईयर का बना लिया, आप देख रहे हो 1 ईयर में भी प्राइसेस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, ठीक है। बाकी जो चीजें बनाई थी मैं उनको हटा के आपका स्क्रीन क्लियर कर। 1 ईयर में क्या करोगे, क्या मैं कोई ट्रेंड लाइन बना सकती हूँ 1 ईयर का, सोचिए, इसका जवाब है नहीं। 1 ईयर को आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि क्लियरली कोई खास अप ट्रेंड है नहीं 1 ईयर का, लेकिन 6 महीने का जरूर है। क्यों, क्योंकि यहां से देखो इस जोन से लेके जो गिरावट थी वो बंद हो गई और यहां से अप ट्रेंड शुरू हो गया, यानी 1 ईयर में फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल में मुझे दो ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी, डाउनवर्ड अपवर्ड। क्या हम दोनों बना सकते हैं, बिल्कुल, चलिए फटाफट बनाते हैं। लेफ्ट में से मैंने उठाई ये देखिए, यहां तक तो आपका डाउन ट्रेंड है, तो ऊपर की विक्स को जोड़ दो, ये मैंने दो जोड़, ये बन गई मेरी ट्रेंड लाइन, काम हो गया खत्म ना, इसको करना एक्सटेंड, ये हो गया यहां तक ट्रेंड लाइन, अब मैंने इसको कर दिया एक्सटेंड। कभी कभी क्या है ना, गलती क्या करोगे आप, मैं आपको समझाती हूँ, आप क्या करोगे, हर एक पॉइंट को ना जोड़ने की कोशिश करोगे, ना ना ऐसे नहीं करना, ट्रेड वही होते हैं, आपको बस शुरू के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये छोड़ देना है, डाउनवर्ड ट्रेंड। अब इसी के अंदर क्या मैं एक और अप ट्रेंड बना सकती हूँ, बिल्कुल, मैंने फिर से उठाया और मैंने ये बनाई, नीचे से विक उठाई, अप ट्रेंड के लिए एक ट्रेंड लाइन तो है ये, क्योंकि ये जो जहां से निकल रही है ना आगे को, वो मेरे उस करंट प्राइस जोन्स के आसपास है, इस ट्रेंड लाइन की मुझे जरूरत पड़ेगी। ये ट्रेंड लाइन अभी एक्सपायर नहीं हुई है, मैंने क्या वर्ड बोला, एक्सपायर, एक्सपायर्ड ट्रेंड लाइन क्या होती है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली, ध्यान से सुनिए सारी बात। 1 ईयर में एक ट्रेंड लाइन तो बन गई है, ठीक है, इसको क्या मैं कलर कोड कर लूं डिफरेंट, क्योंकि मैं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाऊंगी। नीली वाली है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, चलो पीली वाली है आपका 1 ईयर वाली जो ट्रेंड लाइन है, उनको हमने कलर कोड कर लिया येलो, ठीक। अच्छा, 6 महीना, ये हो गई आपकी 1 ईयर की अप ट्रेंड है। अब आपके, सॉरी, 1 ईयर में ही आपकी एक ट्रेंड लाइन और बन सकती है। अब आप पूछेंगे कि क्या, आप ध्यान से सुनो, क्या ये एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, मुझे बताइए, क्या मैं इसको एक ट्रेंड लाइन कह सकती हूं 1 ईयर के टाइम फ्रेम, कुछ सेकंड्स लीजिए और सोचिए, इसका जवाब है नहीं। वो इसलिए क्योंकि अभी यहाँ काम चल रहा है, यू नेवर नो कि ये जो प्राइस है ना नीचे जाने वाले हैं यहाँ से या यहीं से घूम जाएगा, तो पहले इसे घूम लेने दो,
जब ये घूम जाएगा तब देखेंगे कि क्या ये नया लो बना है या नहीं। ऐसे ट्रैप नहीं करना, ऐसे जबरदस्ती फोर्स फिट नहीं करनी हमें हर जगह ट्रेंड लाइन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रेंड लाइन बताते बताते आप वो गलतियां जो कर सकते हो उनको भी आपको समझा रही हूँ। तो इसको हटा दीजिए, आप जरा प्यार से अलग कर दीजिए, ये कोई ट्रेंड लाइन अभी नहीं है। ओके, 6 मंथ्स, 6 महीने में 1 ईयर की पीली ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, लेकिन पिछले 3 महीने में इसने गजब कर दिया। क्या? इसने ब्रेक कर दी। इसको कर लो आप थोड़ा बड़ा, तभी तो साफ साफ दिखेगा। यहां से आ गया ट्रेंड का रिवर्सल। ट्रेंड का रिवर्सल आया, आपने उठाया ट्रेंड लाइन और दो हाईज को ज्वाइन करते हुए लाइन को आगे खींच दिया। अब इस पीले रंग को भी बदल लो ना फिर। ठीक है, इस पीले को आप कर लो रेड, राइट, और इसको थोड़ा सा ब्राइट रेड कर लो। हाँ, ठीक है। दो लाइंस को जोड़ के आपने एक्सटेंड कर दिया। क्या मतलब? ये क्या हो गया? नीले, सॉरी, पीला और रेड के बीच में पीली लाइन थी 1 ईयर की ट्रेंड लाइन, ऊपर जा रहा था, अच्छा खासा जा रहा था, लेकिन हमने देखा कुछ समय से इसने ऊपर जाना बंद कर दिया और एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बना ली। ये हो गई वो ब्लू, सॉरी, पिंक कलर की या रेड कलर की आपकी डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ठीक है, पिछले 3 महीने से चार्ट डाउन ट्रेंड में। क्या कोई और भी पिछले टाइम से मुझे एक और ट्रेंड लाइन दिख रही है जो मेरे लिए अभी काम आ सकती है? बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, मैं यहां से उठा लेती हूँ। यहां से उठाया और एक और ट्रेंड लाइन आपकी बन गई। पहले दो को जोड़ा, छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद भी कोई ट्रेंड लाइन बन रही है? बिल्कुल बन रही है भाई, बनती ही जा रही है, बन रही है ना। फॉल है और फॉल है और भी फॉल है, छोटे 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 टाइम फ्रेम में अच्छे खासे फॉल आ रहे हैं इस पर्टिकुलर चार्ट में। 3 महीने में जो होना था वो हमने बना दिया। 1 मंथ में, 1 मंथ में 3 मंथ के डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है क्लियरली। जो 3 महीने पे जो चीज बनाई थी वो इस पे भी लागू है 5 दिन में। 5 दिन में क्या हो रहा है ये देखो, ये एक जोन है, इस पे हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, ट्रेंड लाइन के जब पास आ जाए तो क्या करना है, ट्रेंड लाइन से दूर हो तो क्या करना है, ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकडाउन क्या है, ये स्ट्रैटेजी हम दोस्तों अगले वीडियो में समझेंगे। पहले हम ट्रेंड लाइंस को बनाना सीख लें। 5 दिन की बात कर रही थी, 5 दिन में, 5 डेज की टाइम फ्रेम में क्या कोई ट्रेंड लाइन बनती है? 1 and 2, इसको हम मान लीजिए व्हाइट कलर कर दी, है ना। 5 दिन का ट्रेंड भी तो होता है, डेली का भी तो ट्रेंड होता है ना। ओके, और 5 ही दिन में उसने गिरना भी बंद किया और धीरे धीरे उठना भी शुरू किया। तो आप देख रहे हो 5 दिन में गिरा और उन्हीं पिछले 5 दिनों में उसने उठना भी शुरू किया। ये आपने जोड़ दी दो, ये है 5 दिन की कहानी। अब आपके चार्ट में जगह जगह अलग अलग किस्म की ट्रेंड लाइंस बन गई। 5 दिन की ट्रेंड लाइन को दिखा रहे हैं ये वाइट, क्या बता रहे हैं? गिरा, लास्ट 2 डेज में उठना शुरू हुआ। 1 मंथ में गिरा, फिर और शार्प गिरा, फिर और शार्प गिरा, क्योंकि 3 महीने से गिर रहा है और गिरने की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो अगली ट्रेंड लाइन है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, लेफ्ट में खिसकती जा रही है। तो याद रखिए, जब भी नई नई ट्रेंड लाइंस बनती जाती हैं, ये रेड वालों की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, और वो लेफ्ट की तरफ खिसकने लगे, इसका मतलब फॉल है, लेकिन शार्प फॉल है। और ये जो फॉल आया है, क्या इसने 6 महीने में कुछ ब्रीच कर दिया? 6 महीने, यानी पीली लाइन क्या कह रही थी? ऊपर जाएगा, चलता जाएगा, अच्छा खासा हमको बयान कर रही थी ये पीली लाइन, है ना। हमको कॉन्फिडेंस था, लेकिन इस पीली लाइन को ब्रीच करके ये रेड लाइंस बन गई। ये हमको यहाँ पे दिखाई देता है, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रेंड लाइन को सही तरीके से बनाना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने समझा ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, कैंडल स्टिक्स को यूज करके कैसे ट्रेंड लाइंस बनती हैं, लाइन चार्ट को यूज करके कैसे ट्रेंड लाइन बनती है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइंस को कैसे बनाएं,
समझें, इंटरप्रेट करें, कलर कोड करें और आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं ट्रेड करने की इसी चार्ट के ऊपर, इन्हीं ट्रेंड लाइंस की मदद से। तो बेस्ट ऑफ लक।